मेज को साफ करो। इसको आप डॉइच में कैसे कहेंगे? जी डियर ब्रदर सिस्टर्स, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन सेंटेंसेस जो हैं वो हम जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और इसकी डॉइच जो है पहले आप करेंगे, ठीक है आपसे, और आपने सोच लेना है कि इसकी ये डॉइच है। फिर वो जुमला मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपने देखना है कि क्या आपने इसको करेक्टली सही उसको तर्जमा किया है कि नहीं, सही डॉइच की है कि नहीं इसकी आपने, ठीक है। और आपके एक मैसेज आया था, मैं कमेंट में पढ़ रहा था कि जी आइंस का और बेएंस का लेसन वो अपलोड नहीं हो रहा। जी 63 लेसन अपलोड हो चुके हैं। मैं वेरी शॉर्टली एक सेकंड में उन तमाम बहन भाइयों को बता दूं कि अगर आप आइंस से लेके बे आइंस तक मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं ग्रामर के साथ, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 100 डेज के प्रोग्राम के नाम से, ठीक है, 100 डेज प्रोग्राम के नाम से। उसमें हम A1 से लेकर B1 के तमाम लेसन जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं और उसमें 63 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट लेसन भी इंशाल्लाह आज अपलोड कर दिया जाएगा। और मैंने ये कहा है कि इंशाल्लाह 100 डेज में 100 दिनों में A1 से लेकर B1 तक का मुकम्मल सिलेबस ग्रामर के साथ जो है वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें से आप कह लें कि हमारा 70 या 75% हमारा सिलेबस मुकम्मल हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि 100 लेसन से पहले हमारा जो है वो बेआइंस का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो है जर्मन जुबान में सीखते हैं लैंग्वेज में। जी आप ट्रांसलेशन कीजिए। पहले आपने करना है कि मेज साफ करो, है कैसे कहेंगे बताइए। अगर आपने कहना है कि मेज साफ करो, क्या कहेंगे बताइए। मैं यहां पे लिखता हूं माख। माख का मतलब होता है करो। ये वैसे वर्ब माखन है, तो अगर आपने सिंपली कहना है इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें वर्ब को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना। माख देन टिश sauber, क्या बनेगा? माख देन टिश sauber। sauber मैंने साफ है, करना है, क्या बनेगा जी? नजर आ रहा है ना, माख देन टिश sauber, मेज को साफ करो। माख देन टिश sauber। अच्छा अगला जुमला है चीजें बैग में रखो। चीजें जो है बैग में रखो, ठीक है। पाकन वर्ब है तो लिखेंगे पाक, है पाक, पाक दी जाखन आइन, है पाक दी जाखन, ओके पाक दी जाखन आइन, ठीक है। ये वर्ब आइन पाकन है। क्या वर्ब है ये? आइन पाकन। और ये ट्रेन बार वर्ब है जिसका आइन हमने एंड पे लिख दिया है और पाकन को हमने पाक, पाक दी जाखन आइन, ठीक है, कि चीजों को बैग में रखो या चीजों को पैक करो। समझा नहीं बात आपको? यानी कि जो वर्ब है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वेरी शॉर्ट फॉर्म में। मैं फिर बता रहा हूं कि इस तरह के जो वर्ब होते हैं और ये इनफॉर्मली होते हैं, याद रखिएगा। आप किसी बच्चे को कह रहे हैं भाई ये करो वो करो है, या अपने से किसी को छोटे को कह रहे हैं तो ये जुमला बोलेंगे, ये फॉर्मली नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी से कहना है माख दिन ठिश जाओबा, मेज साफ करो, ठीक है, यानी ये आप इनफॉर्मली कहेंगे, फॉर्मली नहीं कहेंगे। अच्छा पाक दी जाखन आइन, चीजों को बैग में रखो, चीजों को पैक करो, ठीक है। अपनी जगह साफ करो। अपनी जगह साफ करो, क्या बनेगा बताइए? रोइम, ठीक है, वर्ब रोइमन है तो हम इसको कहेंगे रोइम, है रोइम, साफ करो, ठीक है। ओके डाइनन प्लाट्स आउफ, डाइनन है डाइनन प्लाट्स, डाइनन प्लाट्स आउफ, है क्या बनेगा? रॉय में डाइनन प्लाट्स है, सॉरी डाइनन है क्योंकि देर दे में जो अकोजाटिव है, ठीक है। रॉय में डाइनन प्लाट्स आउफ, अपनी जगह साफ करो, क्या बनेगा? रॉय में डाइनन प्लाट्स आउफ, अपनी जगह साफ करो। अच्छा अगला जुमला है क्लास में खामोश रहो। क्लास में खामोश रहो। बिटे जाए, सुनिएगा, बिटे है बिटे जाए लाइजे, है बिटे जाए लाइजे, मेहरबानी करके खामोश रहिए। इम unterricht, इम unterricht, इंटरिस्ट कहते हैं क्लास में, ठीक है। बिटे जाए लाइजे, मेहरबानी करके खामोश रहिए। इम unterricht, क्लास में, है मेहरबानी फरमाकर क्लास में खामोश रहिए। अच्छा बराए करम वक्त पर आओ। बराए करम वक्त पर आओ। खुम क्या बनेगा? कॉमन वर्ब है तो क्या बन जाएगा? खुम, है खुम बिटे, ये अच्छा ये वर्ब बता दो, ये जाइन था जाई हो जाएगा, ठीक है। ओके खुम बिटे, है खुम बिटे pünktlich, pünktlich, है ओके pünktlich, मेहरबानी करके वक्त पर आओ। खुम बिटे, मैं फिर कह रहा हूं इनफॉर्मल, वक्त पे आओ, हैं खुम बिटे pünktlich,
या ऐसे भी कैसे खुम बिटे इमा प्युंक्लिश, हमेशा वक्त पर आओ। खुम बिटे इमा प्युंक्लिश, हमेशा वक्त पर आओ। इमा होते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, खिड़की खोल दो, हैं क्या कहेंगे, खिड़की खोल दो। ये वर्ब है auf machen, तो क्या क्या बनेगा, mach das Fenster auf, mach das Fenster, mach das Fenster auf का मतलब है मेहरबानी करके खिड़की खोल दो, है क्या बनेगा, mach das Fenster auf। ये भी ट्रेंड बार वर्ब है, auf एंड पे लिखेंगे हम, ठीक है, और माखों को कर देंगे mach das Fenster auf। बराए मेहरबानी माख बीटे भी कह सकते हैं, माख बीटे das Fenster auf है, अगर बीटे भी लगाना है तो, ठीक है। अगला जुमला क्या है, दरवाजा बंद करो, है दरवाजा बंद करो, ठीक है। ये वर्ब है schließen, आपको पता है schließen तो बन जाएगा SCHLIESS, schließ करेंगे, पूरा वर्ब नहीं लिखना, schließ करो बंद करो, ठीक है। schließ die Tür ab, schließ die Tür अब schließen भी होता कह सकते हैं, ये भी ट्रेंड बार वर्ब बन जाएगा, अब schließen बंद करो, है अब schließen die Tür ab, दरवाजा बंद करो, या खाली इतना भी कह देंगे schließen die Tür, इसका मतलब schließ die Tür यानी दरवाजा बंद करो, ये फिर भी ठीक है गुड। जूते उतारो, अगर आपने किसी घर में जूते उतार के आओ या जूते उतार दो, है जूते उतार दो, क्या बनेगा, देखिएगा ये बनेगा सीहन, ये है सीहन होता है तो क्या आओ सीहन, ठीक है। सी डाइने शू है आउस, ठीक है, ये वर्ब है आउस सीहन, है आउस एंड पे चला जाएगा, ट्रेंड बार वर्ब है आउस एंड पे चला जाएगा। सी डाइने शू है आउस, अपने जूते बाहर उतारो या अपने जूते उतारो। अच्छा अगला जुमला है बराए करम बैठ जाओ, बराए करम बैठ जाओ, ये वर्ब है, क्या लिखेंगे हम इसको, setz dich, setz dich, ठीक है, setz dich bitte hin, है ठीक है, setz dich bitte hin, है यानी कि बराए करम बैठ जाओ, मेहरबानी करके बैठ जाओ, है setz dich bitte hin, मेहरबानी करके बैठ जाओ। अच्छा बराए करम खड़े हो जाओ, खड़े हो, aufstehen वर्ब आपको पता है, खड़े हो जाओ, ठीक है, ओके। steh bitte auf, क्या कहना है किसी को, steh bitte auf, है steh bitte auf, मेहरबानी करके खड़े हो जाओ, steh bitte auf, बराए करम मेहरबानी फरमाकर खड़े हो जाओ। लाइट चला दो, लाइट ऑन कर दो, है लाइट ऑन कर दो, कैसे कहेंगे, हैं mach das Licht an, क्या कहेंगे, mach das Licht an, ठीक है। जो नाउन्स होते हैं ना, जो नाउन्स होते हैं उनका अल्फाबेट पहला लफ्ज हमेशा बड़ा लिखा जाता है, अल्फाबेट, ओके। लिस्ट है ये नाउन है, इसका एल जो कैपिटल लेटर में एल को आप लफ्ज पहला लिखेंगे इसका, ठीक है जी, ओके। ये अन माखन है, mach das Licht an है लाइट ऑन कर दो, बत्ती जला दो यहाँ, है अच्छा लाइट बंद कर दो, है mach das Licht aus, क्या कहेंगे, mach das Licht aus, mach das Licht aus, है अगर लाइट ऑन करनी है तो फिर आपने ये जुमला ऊपर वाला कहना है mach das Licht an, लाइट ऑन कर दो, mach das Licht aus, लाइट बंद कर दो, ठीक है गुड। अच्छा बराए करम मुहतात रहो, बराए करम मुहतात रहो, क्या बनेगा, sei bitte vorsichtig, हैं vorsichtig, हैं ठीक है, sei bitte vorsichtig, हैं एहतियात करो, मेहरबानी करके एहतियात करो, sei bitte vorsichtig का मतलब होता है एहतियात करो, मुहतात रहो, है sei bitte vorsichtig, बराए करम एहतियात करो। अच्छा आहिस्ता बोलो, कैसे कहेंगे आप, स्प्रेशन है तो बन जाएगा स्प्रिख, है स्प्रिख bitte langsam, स्प्रिख bitte langsam, है langsam, है स्प्रिख bitte langsam, बराए करम मेहरबानी फरमाकर आहिस्ता बोलिए, स्प्रिख bitte langsam, मेरी बात गौर से सुनो,
हैं? अगर आपने कहना है मेरी बात गौर से सुनो, क्या बनेगा? हैं? ह्यूर, ओके, सुनो मिया, ह्यूर मियर बिटे सू, ये वर्ब है सू, ये वर्ब है सू ह्यूरन। सू ह्यूरन का मतलब होता है गौर से सुनना, और ये 10 बार वर्ब है। इसमें जो सू है हमें एंड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे हमें आउफ, ये हिन अन आउस हमने एंड पे लिखा है, तो इस वजह से सू ह्यूरन का हमें सू एंड पे लिखना पड़ेगा। हैं? ह्यूर मियर बिटे सू, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। हैं? ह्यू मियर बिटे सू, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। अच्छा, इसे लिख लो, इसे नोट कर लो, है, इसे नोट कर लो, है कि अगर आपने किसी को कहना हो बेटे इस बात को, इस चीज को अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लो, है, तो क्या बनेगा? श्राइब एस आउफ, है, श्राइब एस आउफ, है, इसे नोट कर लो, श्राइब एस आउफ, इसे नोट कर लो, ठीक है? अच्छा, अगला जुमला है लीस दस बीटे लाउट फो, मेहरबानी ब्राइन करम ऊंचा पढ़ो। लीस दस बीटे लाउट फो, है, क्या कहेंगे? लीस दस बीटे लाउट फो, है, ब्राइन करम ऊंचा पढ़ो। ओके, अच्छा, फौरन यहां आओ, फौरन यहां आओ। खुम, क्या बनेगा जी? खुम सोफोर्ट, खुम सोफोर्ट, सोफोर्ट जल्दी से, खुम सोफोर्ट हियर, खुम सोफोर्ट हियर, है, यहां जल्दी आओ। खुम सोफोर्ट हियर, यहां जल्दी आओ, खुम सोफोर्ट हियर। ओके, मुझे किताब दो, मुझे किताब दो, क्या बनेगा? गिव मी अ दस बुक, गिव मी अ दस बुक, मुझे ये किताब दो। गिव मी अ दस बुक, मुझे ये किताब दो, ठीक है? गिवन वर्ब होता है ना देना, तो उसको गिव लिखेंगे इंपेरेटिव फॉर्म में ना, ठीक है? अच्छा, आगे है पानी ले आओ, पानी ले आओ, होल्डन होता है लाना, होल बिटे वासा, होल बिटे वासा, पानी ले आओ, है, होल बिटे वासा, पानी ले आओ, होल बिटे वासा, पानी ले आओ। गुड। अगला जुमला क्या है? अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क करो। माख डाइने हाउस ऑफ गार्बन, है, क्या कहेंगे आप? माख डाइने हाउस ऑफ गार्बन, हाउस ऑफ गार्बन, अपना होमवर्क करो। हाउस ऑफ गार्बन, है, माख डाइने हाउस ऑफ गार्बन, अपना होमवर्क करो। अच्छा, मुझे बाद में फोन करो, मुझे बाद में फोन करना, या मुझे बाद में फोन करो, हैं? रूफ मिश पेटा अन, हैं? रूफ मिश स्पेटा, रूफ मिश पेटा अन, है, मुझे बाद में फोन करो। रूफ मिश स्पेटा अन, ये भी अनरूफन वर्ब है, ये तो आपको पता ही है, इसलिए अन एंड पे लिखा जाएगा, ये भी 10 बार वर्ब है अनरूफन, ठीक है? रूफ मिश स्पेटा अन, मुझे बाद में फोन करो, रूफ मिश पेटा अन, ठीक है? अच्छा, अगला क्या है जी? एक लम्हा रुको, एक लम्हा रुको, हैं? वार्टे आइनन मोमेंट, क्या कहेंगे जी? वार्ट आइनन मोमेंट, आइनन मोमेंट, है, वार्टे आइनन मोमेंट, एक लम्हा इंतजार करो, एक लम्हे के लिए रुको। अच्छा, अपना खाना खा लो, एसन वर्ब है तो इस हो जाएगा, इस डाइन एसन, है, इस डाइन एसन, इस डाइन एसन, अपना खाना खा लो, है, इस डाइन एसन, अपना खाना खा लो। अच्छा, अगला जुमला है काफी पानी पियो, है, मजीद और पानी पियो, काफी, ज्यादा पानी पियो, है, ज्यादा पानी पियो, ऐसे कह सकते हैं, ट्रिंक गेनूक वासा, ट्रिंक, है, ट्रिंक होता है पियो, ट्रिंक का वर्ब ट्रिंक हो जाएगा, ट्रिंक गेनूक, है, गेनूक वासा, ट्रिंक गेनूक वासा, है, ज्यादा पानी पियो, काफी पानी पियो, ट्रिंक गेनूक वासा। अच्छा, अपनी जैकेट पहनो, सी डाइने जाके अन, क्या बनेगा? सी डाइने, डाइने याक, ओके, सी डाइने जाके अन, ये वर्ब 10 बार वर्ब है, अनसीन होता है पहनना, है, अनसीहन का मतलब होता है पहनना, तो इसमें अन एंड पे लिखा जाएगा, 10 बार वर्ब है, ठीक है? तो बनेगा सी डाइने जाके अन, अपनी जैकेट पहन लो, सी डाइने जाके अन,
गुड। अच्छा, ये मत बोलो फिरगिस दस निश्ट है, क्या बनेगा जी? फिरगिस दस निश्ट, फिरगिस दस, ये मत बोलो फिरगिस दस निश्ट, ये मत बोलो। अच्छा, जल्दी करो। बेआइल डिश बिट है, बेआइल है, बेआइल डिश बिट है, मेहरबानी करके जल्दी करो। बेआइल डिश बिट यहां रहो, बिलाइव हियर, क्या कहेंगे? बिलाइव हियर, यहां रहो, ये यहां ठहरो, ये भी कह सकते हैं। एक वक्फा ले लो, है, माख आइने पाउज बिट, mach bitte eine Pause, मेहरबानी करके एक वक्फा ले लो, है, mach bitte eine Pause, मेहरबानी करके एक वक्फा ले लो या वक्फा कर लो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आज के ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको अपनी स्पीकिंग में बहुत मददगार होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.